बीजेपी से ऑफर आएगा तो जाएंगे ओझा सर? क्योंकि पहले भी आपने मुझे बताया था कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर कांग्रेस से भी ऑफर आया था। हाँ बिल्कुल। जो आपने नहीं माना, फिर आम आदमी पार्टी में आप चले गए। अगर बीजेपी कहे भाई आ जाओ, जरूरत है हमें, आप मुझे बात बताइए। ये मुश्किल सवाल है। नहीं, बड़ा प्यारा सवाल है। हाँ। मैंने आप ही को शायद ये जवाब दिया था, शायद, मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरव्यू होते, कि अगर बीजेपी मुझसे कहती कि भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, तो भी नहीं जाएंगे। इनकी पार्टी में नहीं जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? पहले एक समय आप इन्हीं से टिकट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल मांग रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया? नहीं, जैसे होता है ना कि आपसे कोई आदमी रूबरू होता है, आपको वादा करता है, आपसे बातचीत करता है, तो कम से कम अपनी बातचीत को तो रखता है। आपने अगले आदमी को तब तक बहकाए रखा जब तक उसके अंतिम डेट इलेक्शन के नहीं आ गए। ओके। आपका जो व्यवहार, देखिए, हम यहाँ आपके साथ बैठे हैं, आपने हमसे कहा कल मिलेंगे, नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, आपने हमको फोन करके कह दिया कि यार कल मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज हमारा इंटरव्यू था, हम कहते महाराज भाई आज नहीं आ पाएंगे, तो इसमें दुश्मनी की कोई बात नहीं थी, कल आ जाते। पर हम अगर फोन ही ना उठाते, सम्मान नहीं मिला। एग्जैक्टली, अगर हम फोन ही ना उठाते, अब पता लगा मानव गुप्ता आबाद ओझा को फोन किए जा रहे हैं, उठा ही नहीं रहे, तो आदमी को दुख होता है ना कि कम से कम ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप हर बात पूरी ही कर दो। और कोई ऐसी बातें जो बीजेपी की अब आपको पसंद ना आती हो? पहले तो आपको लगता था कि नहीं। और एक घटना घटी थी जो उसको मैंने बताया था, जो जन्माष्टमी की घटना थी सितंबर वाली, जिसमें आयोजकों ने मुझे बुलाया था और बीजेपी के नेता भी आए हुए थे, और फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा अवध ओझा को मंच पे नहीं आने देना है। ये बात शायद मैंने आपसे बताई थी? नहीं, ये मुझे नहीं बताई थी। पिछले साल की घटना है, मतलब 2024 की ही बात है शायद, जन्माष्टमी की। यही दिल्ली की। अच्छा। एक संस्थान है दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, आशुतोष महाराज जी, तो मैं उनका शिष्य भी हूँ, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था और भाजपा के कुछ नेताओं को भी बुलाया था। तो मंच पे कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि आपको मना किया कि भैया आप देख लीजिए। ऐसा क्यों, किस लिए? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ किस लिए, तो वो चीज़ बड़ी दर्दनाक लगी थी, बहुत अजीब सा लगा। चुनाव से, दिल्ली चुनाव से पहले की बात है ना ये तो? हाँ, बहुत पहले की बात है। तब तक तो आप, बल्कि आपकी बातचीत चल रही थी टिकट वगैरह की? नहीं, उससे भी पहले की बात? उससे पहले। अच्छा, ओके, ऑल राइट, ओके। विचारधारा के तौर पर कुछ और एक ऐसी बातें हैं जो आपको बीजेपी की पसंद नहीं आती है? नहीं, विचारधारा का मतलब ये भाई, क्योंकि विचारधारा के तौर पे आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां इधर हैं, सॉरी इधर हैं और बीजेपी इधर है, राइट की तरफ। नहीं, विचारधारा होती है जन कल्याण की। अगर कोई भी पार्टी शासन में है और जनता का कल्याण कर रही है, जनता का फायदा हो रहा है, उसे हम, कोई भी पार्टी किसी एक दूसरे के दुश्मन तो है नहीं, हम तो सब विचारधारा के लोग हैं। एक समाजवादी विचारधारा का है, एक राइट विंग की विचारधारा, सबकी विचारधाराएं हैं। अब अगर आपकी विचारधारा जन कल्याण को प्रमोट कर रही है तो आप निश्चित तौर पे अच्छे आदमी हैं। आप मुझे मानक भाई बात बताइए, अगर किसी पार्टी और किसी नेता की 1 अरब 50 करोड़ लोग तारीफ करें, चलो हम मान लेते हैं अतिरेक हो गया कि नहीं करेंगे, 50 करोड़ भी तारीफ करें, ठीक है, तो बड़ी बात है। ओके, फिर उसकी कोई ये आपने खूबसूरत बात कही है ओझा साहब। राजनीति में होने के बावजूद, विरोध में होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं अगर एक देश का बड़ा तबका किसी को पसंद करता है तो उसकी आलोचना विचारधारा के तौर पर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, एज लॉन्ग एज जन कल्याण वो कर रहा है और लोग उससे खुश हैं। आखिर आफ्टर ऑल भारत के राजनीतिक के रूप में आप क्या चाहते हो? देश का विकास हो। ओके, बहुत बढ़िया।